इनका कोई रिलेटिव है क्या? उनकी सिर्फ वाइफ ही है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ साइन करके ले जाओ। यहाँ साइन करो। भाई, आपके पिताजी थे क्या? तू जाना। चलो भाई चलो। सुनो ना, एक मिनट अंदर आओ ना। क्या हुआ? दीदी नहीं आ रही, तुम ही उन्हें बुलाओ। मैं कैसे? मैं नहीं। तुम्हारी बात मानेंगी, चलो ना। ए, जाओ ना। भाभी, अब मैं क्या करूंगी कबीर? ऐसे अनाथ बनाकर चले गए, मैं कैसे जीऊंगी? तुम भी साथ थे ना? ऐसा कैसे हो गया? तुमने ये सब क्यों होने दिया? पता नहीं भाभी। बाहर चलो, भैया को एक बार देख लो। मैं नहीं आऊंगी। चलो भाभी। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैं नहीं आऊंगी। एक आखिरी बार देख लो बेटा, चलो। चलो दीदी। चल चल अंदर चल। क्रिमिनल्स को भी संभाला जा सकता है सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोगों को ना बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो सर, ये बार का बिजनेस है। हर महीने आपको 50,000 रुपए देता हूँ ना सर। 5-6 बार आ चुका हूँ सर। मुझे नहीं दिख रहा कि आपको स्टेप उठा रहे हैं। और क्या स्टेप उठाऊं बताइए? आपका ही मैटर सॉल्व करने में तो लगा हूँ। लेकिन सर इनके छोटे भाई को भी मारा, ये तो गलत है ना सर। तो उसमें कर भी क्या सकते हैं, वो तो होता ही रहता है। सर इतना ही नहीं सर, बाहर से 25 लाख रुपए गए हैं सर। 25 लाख रुपए? ये तो नया मोड़ है। बाहर में 25 लाख रुपए आए कहाँ से? सर वो आप सब शांत ना- रहिए। सर। ए, आधे घंटे तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सॉरी सर। जाओ। हाँ आप बोलो। बार के कलेक्शन का पैसा सर। कलेक्शन का पैसा? तो ये बात है, 5 लाख का कलेक्शन बता के 50,000 देते हो ना? अब ये 25 लाख कहाँ से आ गए? मतलब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, तभी राजेश कुमार ने रेड डाली। सही जगह पे निशाना लगाया है। और सुनिए, जो आप पैसे देते हैं मैं उसके बदले मैं इस केस को खारिज कर रहा हूँ। बार लाइसेंस की मेरी जिम्मेदारी है। 25 लाख रुपए वो लेके गया है, इसलिए उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जाइए।
सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बार में पैसे होते ही हैं सर। अब आप जाइए यहाँ से। इस मैटर में कोई बात नहीं करनी है मुझे। ए शांति, वो फाइल लेके आओ। सर मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। तुमने उन्हें देखा था ना? तुम उनकी पहचान बता सकते हो? तीनों की पहचान बता सकता हूँ सर। अच्छा तुम एक काम करो। सर? तुम सर मंत्री जी वेट कर रहे हैं, जाकर बात कर लीजिए। ठीक है। सुनो, तुम डिटेल्स लिखो, मैं अभी सर। आता हूँ। हाँ बोलो। मेरी वजह से ही प्रभाकर भैया के साथ ऐसा हुआ। ए, बेकार की बातें ना किया करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। पांडु, Yes, sir. डिटेल्स लिखो। वो लोग ऑटो में आए थे ना? कोई नंबर याद है क्या तुम्हें? ऑटो में कितने लोग थे? 5 लोग थे। उन लोगों को इससे पहले कहीं देखा था क्या? वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे क्या? कुछ भी सुना था तुमने? सामने से देख के पहचान पाओगे क्या? 2 लोगों को पहचान सकता हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने मर्डर हो गया। वैसे तुम कहां से देख रहे थे? कबीर तू भाग यहाँ से। फोटो देता है तू? सुनो, अंदर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। आप जाइए सर। हाँ आइए। नमस्ते सर। बाहर चलाते हो ठीक है, गैमलिंग इलीगल है, पता है ना? सर हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं सर, बस फंड के लिए सर। कैजुअली कभी कभी खेलने की परमिशन देते हैं। फॉर्मेलिटीज भी सेव करके चल रहे हैं। हर महीने के आखिरी में 50,000 रुपए थाने में हमारी तरफ से चला जाता है सर। 50,000 हमें देते हो, ये जताना चाह रहे हो क्या? बात को खुलकर बताना ही ठीक है ना सर। बैंक से कैश को निकाल कर परचेज के लिए रखे थे सर। उन 25 लाख को वो बिना वजह ही लेकर चले गए। 25 लाख? उसका हिसाब है क्या? ठीक है, पूछताछ करता हूँ मैं, लेकिन अगर इंक्वायरी में गैमलिंग कंफर्म हुई तो मैं तुम्हारे बार को सील कर दूंगा। ठीक है सर, वो पैसे। देखो तुमने डिपार्टमेंट के ऊपर कंप्लेंट किया है, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। जो भी होगा खबर मिल जाएगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। सरेंडर एप्लीकेशन शंकर के लोग, थाना F2 पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर राजेश कुमार। प्रभाकर का मर्डर हुआ रात के 11:30 बजे 31 अगस्त को पार्क टाउन सबवे के पास। क्या तुम लोगों ने ये कत्ल किया है? हाँ किया है। आपको कितने दिन चाहिए? 15 दिन चाहिए मैडम। पूछताछ के लिए 15 दिन क्यों? आपको 6 दिन मिलते हैं। जैसे ले जा रहे हैं वैसे ही वापस लाइएगा, ठीक है? ओके मैडम। बेल पिटीशन स्वामीनारायण। स्वामीनारायण अंदर आइए। 15 दिन का रिमांड मांगा तो सिर्फ 6 ही दिन दिया है। अरे 6 दिन में क्या कर लेंगे हम? सर ये जज बहुत कड़क है, मैंने सुना। अच्छा सुनो, उन 5 की फुल डिटेल्स लेकर रखो। ओके सर। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरेंडर हो रहे हैं ऐसा सुना, इसलिए मैं आया सर। हाँ, वैसे तो लॉन्ग टर्म जाएगा ही। बस ये है कि 5 ने मिलकर जुर्म किया है, इसीलिए सजा कम मिलेगी। सर बात वो नहीं है। हाँ। ये 5 वो हैं ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? उस दिन तुमसे पूछा था तो कहा था कि तुम 2 लोगों को पहचान लोगे। अब कह रहे हो कि ये 5 वो नहीं है। उस दिन डर सर। कर बोल दिया। ओके सर, आ जाऊंगा सर। तुम थाने चलो, मैं आता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ।
उस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे सामने बोल रहा है कि डिपार्टमेंट को 50,000 रुपये देता है। मिस्टर राजेश कुमार, सर इन्हें इन्फॉर्म किए बिना आपने इनके एरिया में रेड क्यों डाला? सर डिप्टी कमिश्नर के क्राइम रिव्यू मीटिंग में ब्रॉथर और गैम्बली के अक्रॉस द एरिया फुल फ्रीडम लेने के लिए कहा था सर। बट सर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है ये बात उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था सर। इन्फॉर्मेशन मिलते ही सर इमीडिएट एक्शन ले लिया था। 5 बकरियों को चरा कर लाने के लिए कहा जाए तो 4 को गायब कर दोगे, 1 को काट के खा जाओगे और फिर 5 का सही हिसाब दे दोगे। बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने ऐसी। 25 लाख रुपए की लूट हुई है, उस बारे में क्या कहना है? सर वो झूठ है सर। पिछले 1 साल से आप दोनों की एक्टिविटी देख रहा हूँ मैं। आप दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। स्पेशल टीम भेजकर इंक्वायरी करवाता हूँ। अगर कुछ भी गलत निकला तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मिस्टर दीपक सर 50,000 के लिए तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर लेकिन सर ये सिर्फ एक्शन इनिशिएट करने के लिए है। इंक्वायरी खत्म होने दो, उसके बाद देखते हैं। यू मे लीव नाउ। सर ए रुक, चाय ले। कहाँ है वो? गायत्री से मिलने गई है, बहुत दुखी है। कैसे रहेगी अकेले? हेलो, क्या हुआ? कहाँ पर? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। रुक रुक, अरे तू कहाँ जा रहा है? आकर बताऊंगा माँ। क्या हुआ है? पता नहीं, दीदी अचानक गिर गई थी। बार बार उन्हें उल्टियाँ भी हो रही हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अभी चेक कर रही है। चलो। ए, कहीं वो क्या हुआ है डॉक्टर? डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए वीकनेस से बेहोश हो गई थी। इन्होंने कंसीव कर लिया है। हर 3 महीने में चेकअप कराना होगा। संभाल कर। अपने एरिया का इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया क्या? और क्या, पैसा खा के काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उस दिन रेड मारी थी, उस इंस्पेक्टर का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। भाई को मार के सारे पैसे लेके कितनी चालाकी से गायब हुआ पता है? ऐसा कुछ नहीं होता, सबका हिसाब बराबर होगा। आज मैं और कल तुम हो सकते हो। सर, इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? सर एक जरूरी मीटिंग में है, बाद में बात करना। जाओ। अच्छा हो गया, 1 महीने की छुट्टी सर। मिल गई मुझे। आ जाओ। वो सर सामने आया था, सोचा आपसे मिलता चलो। बाद में मिलता हूँ सर। हाँ चलता हूँ सर। हाँ ठीक है। सर मैं मना कर रहा था लेकिन जबरदस्ती आ कोई गया। बात नहीं। चलता हूँ सर। ओके। कहिए सर। सर, हाँ? एक बात पूछनी थी। क्या हुआ? अपने सर उस एरिया के इंस्पेक्टर के साथ बैठे थे। हाँ तो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? उन्हें सस्पेंड कर दिया ऐसा मैंने सुना था, लेकिन अंदर बड़े प्यार से हंस बोल कर बातचीत कर रहे थे। तो अब क्या करें? क्या सर? क्या क्या सर कौन कहाँ है, किस साइड में है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता सर। क्या करेगा समझकर? उस दिन मैं और प्रभाकर गाड़ी में चुपचाप बैठे थे तो तूने बार के बारे में क्यों बताया? तब सोचना था ना। तुम बताया। सर मैं ये बोल रहा था कि अपना मुझे केस का